खुदावंद मसीह यीशु के मधुर व जलाली नाम में आप सभी को मेरा मसीही सलाम कबूल होवे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चर्च में देर से पहुंचना सिर्फ समय का एक छोटा सा मामला है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। वे बस सेवा में प्रवेश करते हैं, अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और चुपचाप खुद को इस सोच से तसल्ली देते हैं कि कम से कम हम आ तो गए। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि वास्तव में आध्यात्मिक रूप से क्या हो रहा है? उस पल में सच्चाई यह है कि हर बार जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं तो यह केवल कुछ मिनटों का बीतना नहीं होता, बल्कि कुछ गहरी और महत्वपूर्ण घटनाएं आध्यात्मिक संसार में घटित हो रही होती हैं। क्यों? ऐसी बातें जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जो निश्चित रूप से हमारी आत्मा को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बार बार चर्च में देर से पहुंचते हैं तो आध्यात्मिक संसार में वास्तव में क्या बदलाव होते हैं और क्यों शत्रु को यह आदत इतनी पसंद है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तब होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप अनजाने में उस विशेष और दिव्य मुलाकात का अनादर करते हैं। एक ऐसी मुलाकात जिसे स्वर्ग पहले से ही गंभीरता से ले चुका होता है। हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि चर्च केवल एक साधारण सभा नहीं है, यह कोई सामान्य कार्यक्रम या सामाजिक मिलन नहीं है, बल्कि एक पवित्र मुलाकात है जो एक निश्चित समय पर होती है। एक ऐसा समय जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अलग रखा है। यह कोई सामान्य या रोजमर्रा की बैठक नहीं है, यह एक विशेष क्षण है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों से मिलने, उनसे बात करने, उनके दिलों को छूने और उनकी आत्माओं को नया करने के लिए तैयार रहता है। जब आप चर्च में कदम रखते हैं तो परमेश्वर आपको भीड़ का एक हिस्सा मात्र नहीं देखता, वह आपको अलग से देखता है, वह आपको पहचानता है और आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहता है। उसकी नजर में आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। आपकी उपस्थिति उसके लिए मायने रखती है और इसी कारण जब आप देर से पहुंचते हैं तो यह केवल कुछ मिनटों की देरी नहीं होती। आध्यात्मिक रूप से आप उस विशेष समय का हिस्सा चूक जाते हैं जो आपके और परमेश्वर के बीच होना था। बहुत से लोग खुद को यह समझा लेते हैं कि अगर वे देर से पहुंचते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग पहले से ही चर्च में हैं और सेवा शुरू हो चुकी है। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। परमेश्वर की नज़र में हर व्यक्ति का अपना विशेष महत्व है और आप उस चर्च का एक आवश्यक हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि जैसे दूसरों के लिए समय पर होना जरूरी है, वैसे ही आपके लिए भी समय पर होना उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब आप समय पर पहुंचते हैं तो आप केवल किसी स्थान पर उपस्थित नहीं होते, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा बनते हैं। बाइबल हमें इब्रानियों 10:25 में सिखाती है कि हम एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कुछ लोग करते हैं। यहाँ इकट्ठा होना कोई साधारण मिलना नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण सभा है। इसका मतलब है कि यह समय पहले से निर्धारित है और इसका विशेष महत्व है। स्वर्ग इस समय को बहुत विशेष मानता है। यह कोई ऐसा नहीं है जो यूं ही हो जाता है। जब चर्च की सभा का एक निश्चित प्रारंभ समय होता है तो परमेश्वर पहले से ही वहां उपस्थित होता है। स्वर्गदूत भी तैयार होकर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा वातावरण है जहां सब कुछ पहले से व्यवस्थित और तैयार होता है। लेकिन जब आप देर से पहुंचते हैं, खासकर जब ये एक आदत बन जाती है, तो आपका व्यवहार एक संदेश देता है। भले ही आप कुछ बोलते नहीं हैं, आपकी देरी यह दर्शाती है कि आपका समय आपके लिए परमेश्वर के समय से अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि परमेश्वर इंतजार कर सकता है। आध्यात्मिक रूप से देर से पहुंचना एक प्रकार की शारीरिक भाषा है जो बहुत कुछ कहती है। यह बिना शब्दों के एक संदेश देती है। आप शायद कभी यह न कहें कि परमेश्वर इंतजार कर सकता है, लेकिन आपकी बार बार की देरी यही दिखाती है। कल्पना करें कि अगर आपको किसी राजा से मिलने का समय मिला हो तो क्या आप देर से पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं।
आप तो पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि वह अवसर ना छूटे। इसी तरह अगर आपके पास कोई इंटरव्यू हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप पूरी तैयारी करेंगे और समय के पाबंद रहेंगे। लेकिन जब राजाओं का राजा परमेश्वर अपने बच्चों को बुलाता है, तो बहुत से लोग सामान्य रूप से आते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वे आ गए। लेकिन स्वर्ग इसे हल्के में नहीं लेता। स्वर्ग इसे कोई मामूली या मजाक की बात नहीं मानता, बल्कि इसे उचित सम्मान न देने की विफलता मानता है। यह दिखाता है कि हम किसी चीज को कितना महत्व देते हैं, और यह एक ऐसी बात है जिसे हमें समझने और अपने जीवन में बदलने की जरूरत है। अब यह भी होता है कि कुछ दिनों में कोई वास्तविक समस्या आ जाती है और आप समय पर चर्च नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर कोई कठोर समय देखने वाला नहीं है जो घड़ी लेकर बैठा हो और छोटी सी गलती पर दंड देने को तैयार हो। लेकिन जब देर से पहुंचना एक आदत बन जाती है, तो आपका मन और आत्मा धीरे धीरे सीख लेते हैं कि परमेश्वर को हमेशा दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। यह केवल एक छोटी आदत नहीं रहती, बल्कि एक सोच बन जाती है। और यह सोच केवल रविवार तक सीमित नहीं रहती, यह आपके जीवन के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देती है, जैसे आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी आज्ञाकारिता में और आपके रोज के निर्णयों में। क्योंकि जिस तरह आप परमेश्वर के घर के साथ व्यवहार करते हैं, वह अक्सर इस बात को दर्शाता है कि आप उसकी आवाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि हम उसके घर को हल्के में लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके वचन को भी हल्के में लेने लगते हैं। एक और बात जो आध्यात्मिक संसार में तब होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप उस आध्यात्मिक शुरुआत को खो देते हैं जहां बहुत सी चीजें खुल रही होती हैं। हर सभा का एक आध्यात्मिक क्रम होता है, एक प्रवाह होता है। अक्सर शुरुआत का आराधना समय केवल गीत या संगीत की तैयारी नहीं होता, बल्कि द्वार खोलने का समय होता है। भजन संहिता 104 कहता है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति के साथ उसके आंगनों में। ये केवल सुंदर शब्द नहीं है, ये एक विधि है, एक सिद्धांत है। धन्यवाद और स्तुति के द्वारा हम उस स्थान में प्रवेश करते हैं जहां हमें परमेश्वर तक पहुंच मिलती है। जब सभा शुरू होती है, तो बहुत सी आध्यात्मिक बातें होने लगती हैं। लोगों के दिल नरम होने लगते हैं, वातावरण बदलने लगता है और लोगों के बोझ हल्के होने लगते हैं। यदि आप उस समय उपस्थित नहीं होते, तो आप उस महत्वपूर्ण शुरुआत को खो देते हैं जहां परमेश्वर गहराई से काम कर रहा होता है। यही कारण है कि समय पर पहुंचना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में बहुत कुछ तय होता है जो पूरी सभा को प्रभावित करता है। परमेश्वर पहले ही उस प्रवेश द्वार पर काम करना शुरू कर चुका होता है। बहुत सी जंजीरें जिन्हें आप बाद में प्रार्थना में टूटते देखना चाहते हैं, वे पहले ही आराधना के शुरुआती पलों में ढीली होने लगती हैं। उसी समय परमेश्वर आपके दिल को तैयार कर रहा होता है। लेकिन जब आप देर से पहुंचते हैं, तो आप सेवा के बीच में प्रवेश करते हैं और वही बोझ लेकर आते हैं जिसे दूसरे लोग पहले ही द्वार पर छोड़ चुके होते हैं। वे पहले ही पश्चाताप कर चुके होते हैं, वे पहले ही आराधना में रो चुके होते हैं। उन्होंने परमेश्वर से नई शक्ति प्राप्त कर ली होती है। और आप ऐसे समय पर पहुंचते हैं जब आपका मन जल्दबाजी में होता है और आपका ध्यान बिखरा हुआ होता है। आध्यात्मिक रूप से यही वो चीज है जिसे शत्रु पसंद करता है। वह जानता है कि यदि वो आपको उस शुरुआती भाग से दूर रख सके, तो आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में पीछे महसूस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि दूसरे लोग जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन आपको समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस हिस्से को खो दिया जिसे परमेश्वर ने आपके दिल को तैयार करने के लिए बनाया था। जो आप उस प्रवेश पर खो देते हैं, उसका प्रभाव आगे भी बना रहता है। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर आपको किसी भी समय छू सकता है और वह दयालु है, लेकिन आप पूरी तरह नहीं समझ सकते कि आपने क्या खोया, क्योंकि आप वहां मौजूद नहीं थे जब धन्यवाद और स्तुति शुरू हुई थी। कुछ उत्तर केवल तब मिलते हैं जब आप शुरुआत से उपस्थित होते हैं। कुछ चमत्कार और परिवर्तन पहले गीत से शुरू होते हैं, न कि केवल अंत की प्रार्थना से। भजन संहिता 133:1-3 बताता है कि जब भाई एकता में रहते हैं तो वह कितना अच्छा और सुखद होता है, क्योंकि वहीं
परमेश्वर आशीष का आदेश देता है। एकता का मतलब केवल एक ही भवन में इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि एक ही प्रवाह में, एक ही मन और आत्मा में जुड़े होना है। जब चर्च एक साथ शुरू होता है, एक साथ आराधना करता है, एक साथ प्रार्थना करता है और एक साथ वचन सुनता है, तब कुछ आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होता है। एक विशेष आशीष उस एकता पर ठहरती है। लेकिन जब आप और कई अन्य लोग लगातार देर से आते हैं, तो चर्च पूरी तरह से एक नहीं हो पाता, बल्कि बिखरा हुआ रहता है। कुछ लोग पहले से उपस्थित होते हैं, जबकि अन्य धीरे धीरे आते रहते हैं। बाहर से कमरा भरा हुआ लगता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह बिखरा हुआ होता है। जो प्रवाह एक बार शुरू होना चाहिए था, उसे बार बार रुकना और फिर से शुरू करना पड़ता है, ताकि देर से आने वालों के लिए जगह बनाई जा सके। जो एक मजबूत लहर हो सकती थी, वह कई छोटी छोटी रुक रुक कर आने वाली लहरों में बदल जाती है। आध्यात्मिक रूप से यह उस एक मन और एक आत्मा के क्षण को कमजोर कर देता है। चौथी बात जो आध्यात्मिक संसार में तब होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप अपने मन और आत्मा को यह सिखाने लगते हैं कि आप बाद में भी परमेश्वर की आवाज पकड़ सकते हैं, बजाय इसके कि समय पर तैयार रहें। धीरे धीरे आदतें आपकी सोच बदल देती हैं। यदि आपका शरीर हमेशा चर्च में देर से पहुंचता है, तो आपका दिल भी ये मानने लगता है कि आप सब कुछ बीच में पहुंचकर भी संभाल सकते हैं। आप अधूरी चीजों के साथ जीना सीख जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आप दूर से सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, बजाय इसके कि आप पूरी तरह उपस्थित होकर उस अनुभव में भाग लें। इफिसियों 5:16 कहता है, समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका मतलब है कि हर क्षण अनमोल है और वह समय जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पांचवी बात जो आध्यात्मिक संसार में तब होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप अनजाने में दूसरों के लिए ध्यान भंग करने का कारण बन जाते हैं और आध्यात्मिक कार्य को कठिन बना देते हैं। जब सभा शुरू हो चुकी होती है और लोग आराधना, प्रार्थना या वचन सुनने में लगे होते हैं, तब हर देर से आने वाला व्यक्ति वातावरण में एक व्यवधान बन जाता है। लोगों का ध्यान आपकी ओर जाता है, उनका एकाग्रता टूटती है। आप सोच सकते हैं कि आप चुपचाप आ रहे हैं, लेकिन उस समय जब आध्यात्मिक ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब छोटी से छोटी हरकत भी मायने रखती है। अब प्रश्न यह है कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य आपको डराना या अपराध बोध में डालना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सरल शुरुआत कर सकते हैं। अपने दिल में निर्णय लें, हे प्रभु, मैं अपने समय के द्वारा तेरा सम्मान करना चाहता हूँ। पहले से तैयारी करें, समय से पहले निकलें और कोशिश करें कि सभा शुरू होने से पहले पहुंचें। परमेश्वर से ईमानदारी से कहें, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर कि मैंने तेरे घर को हल्के में लिया। मेरी सहायता कर कि मैं वहां रहूं जहां तू चाहता है और उस समय पर जब तू बुलाता है। याद रखें कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप क्या प्राथमिकता देते हैं। जब आप अपने समय के द्वारा परमेश्वर का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो आध्यात्मिक संसार भी प्रतिक्रिया देता है। ध्यान भंग होने वाली चीजें कम हो जाती हैं, आपकी आत्मा मजबूत होती है, आपकी आराधना गहरी होती है और वचन आपके दिल को अलग तरीके से छूने लगता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि समय पर होने के इन छोटे निर्णयों ने आपके आध्यात्मिक जीवन में कितना बड़ा अंतर डाला है। तो यही इसका पूरा सार है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ऐसे ही संदेश पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।